अकेले रहने का मजा ही कुछ और है। ना काम की टेंशन और ना ही किसी की चिक चिक सुनने की आदत। अपने मन मर्जी के मालिक हैं हम तो। सुमन। हाँ बोलो, आप गए नहीं अभी तक ऑफिस? नहीं, मैं आज ऑफिस की छुट्टी कर रहा हूँ। ऑफिस की छुट्टी? क्यों भला? हम कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? अरे नहीं रे बाबा, तुम्हें तो जब देखो बस घूमने की लगी रहती है। आरती का फोन आया था, आरती आ रही है आज यहाँ। क्या? क्यों भला? क्यों भला क्या? हमसे मिलने आ रही है। अरे तुम्हारी बहन को भी चैन नहीं है। अभी तो गई थी कुछ दिन पहले मिलके, अब फिर आ रही है। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो सुमन? आरती को यहाँ आए हुए पूरे 4 महीने हो गए हैं, और अगर वो यहाँ पर बार बार आ भी जाए तो क्या प्रॉब्लम है? ये घर उसका भी है, पापा ने बनाया है ये घर। जैसे वो मेरे पापा थे वैसे वो आरती के भी तो पापा थे, इसलिए जितना अधिकार मेरा इस घर पे है उतना आरती का भी है। और वैसे भी ये आरती का मायका है, वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। अब तू फटाफट से अपना काम खत्म कर ले, फिर आरती आएगी उसके साथ थोड़ी देर बैठ भी जाना। जल्दी काम कैसे करूं मैं कोई मशीन नहीं हूँ। काम तो बस काम के हिसाब से ही होगा। अरे सुमन, तुम्हारे अलावा है भी कौन इस घर में जो आरती के आने के बाद उसके पास बैठे? अरे मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है घर में कोई आता है तो उसके पास बैठना भी होता है। बैठ जाऊंगी उसके साथ। कब आ रही है वो? बस अभी थोड़ी देर में 2-3 घंटे में आ जाएगी वो। ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ और आरती के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। तू जल्दी से काम खत्म कर ले, मैं अभी जाके आता हूँ। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे वो अपने ससुराल में भूखी मर रही है। भाभी। अरे दीदी आप। अरे दीदी, आप तो शाम तक आने वाली थी ना? आप तो सुबह सुबह ही आ गई। मेरा तो सारा काम पड़ा है, अभी तक तो मेरा काम भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं भाभी, मैं करवा देती हूँ आपका काम। दोनों ननद भाभी जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगी सारा काम। अरे रहने दो दीदी, मैं अपना काम अपने हिसाब से ही करती हूँ। तुमसे काम करवाऊंगी, फिर तुम अपने ससुराल जाकर मेरी चुगलियाँ लगाओगी कि मेरी भाभी ने तो मेरे से काम करवाया। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब छोड़ो, आओ बैठो। और बताओ आरती दीदी, ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। आपकी तबीयत कैसी है भाभी? मैं भी ठीक ही हूँ। अच्छा ये बताओ दीदी, इस बार ये इतना बड़ा बैग लेकर क्यों आई हो? कुछ खास लेकर आई हो क्या इस बैग में? अरे नहीं नहीं भाभी, इसमें तो बस कपड़े ही हैं। अब की बार मैं यहाँ हफ्ते भर रुक कर जाऊंगी यहाँ। क्या? हफ्ते भर रुकोगी यहाँ? हाँ भाभी, हर बार आती हूँ, सुबह आती हूँ, शाम को चली जाती हूँ। आपसे बातें करके मन ही नहीं भरता। इस बार ढेर सारी बातें करेंगे। बातें बातें करने को क्या है? 1 साल पहले तो तुम्हारी शादी हुई है, इसी घर से तो गई हो तुम। पहले बहुत कर ली बातें, अब क्या रह गया है बातें करने का? और वैसे भी आरती दीदी, मैं आपकी भाभी हूँ, बड़ी भाभी, इसलिए मैं समझा रही हूँ। ऐसे बार बार मायके नहीं आते, ऐसे बार बार मायके नहीं आते। तेरे ससुराल के आसपास के लोग क्या कहेंगे कि इनकी बहू तो रोज ही चली जाती है अपने मायके। ऐसे रोज रोज इधर मत आया करो दीदी, अच्छी बात नहीं है ये। अगर आज मम्मी जी होती तो वो भी आपको यही बात समझाती। ऐसे रोज रोज मायके नहीं आना चाहिए। ठीक है भाभी, ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मैं 4 महीने बाद तो अब आई हूँ, अगर माँ होती तो ऐसे कभी नहीं बोलती। अरे आरती, आ गई तुम? हाँ भैया, मैं तो कब से आई हुई हूँ। और कैसे हो भैया? मैं तो ठीक हूँ, तूने फोन क्यों नहीं किया मुझे? मैं आ जाता स्टेशन पर तुझे लेने। हाँ भैया, पर मैंने सोचा क्यों आपको परेशान करना, मैं ऑटो करके सीधा घर चली जाती हूँ। अरे तू भी पागल है, कहाँ परेशान होता मैं तेरे को लाने के लिए परेशान होऊंगा क्या? अब अगली बार ध्यान रखना, स्टेशन आकर मुझे फोन कर देना। ठीक है भैया, लेकिन बहुत देर हो गई भैया मुझे आए हुए, आप कहाँ थे इतनी देर से?
कुछ नहीं आरती, बाजार गया था तेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए। तेरे पसंद की प्याज की कचौड़ी भी लेकर आया हूँ और भी बहुत कुछ लाया हूँ तेरे लिए, मिठाई वगैरह। अच्छा ये बता, तेरी भाभी कहाँ है? भैया भाभी तो अभी किचन में चाय बनाने गई है। ठीक है, मैं ये नाश्ता अंदर ही देकर आता हूँ, वो चाय के साथ ही लेकर आ जाएगी। ठीक है भैया। सुमन, सुमन, बन गई चाय? हाँ बन गई चाय, ला रही हूँ अभी चाय। लो, इसमें भी नाश्ता है, चाय के साथ में डाल कर ले आना। और आरती की पसंद की प्याज की कचौड़ी है, मिठाई समोसे वगैरह सब कुछ है, सब डाल कर ले आ। खास कर की धनी राम की काजू कतली है, चाय के साथ में ये सब ले आओ। इतना सब खाएगी तुम्हारी बहन? उसको इतना सब हजम भी होगा? क्या जरूरत थी इतना सब लाने की? बेफालतू में इतना खर्चा कर दिया। घर से तो कुछ ना कुछ खाकर आई होगी ना, भूखी चली आई क्या? अरे सुमन, थोड़ा आराम से बोल ले, बाहर आरती बैठी है, अगर वो सुन लेगी तो क्या सोचेगी? सुनती है तो सुन लेगी। अच्छा होगा अगर सुन लेगी तो। ऐसे बार बार मुंह उठाकर तो नहीं आएगी ससुराल से। सुमन, 4 महीने बाद तो वो आई है और तुम कैसी बातें कर रही हो? एक बात बताओ सुमन, अगर कोई घर में मेहमान आता है तो खर्चा तो होता ही है। जब तेरे घर वाले आते हैं तो मैं खर्चा करता हूँ ना, तब तो तू कुछ नहीं बोलती। ये आरती का घर है, वो यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? मेरे घर वाले अगर यहाँ आते हैं ना तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तुम्हारी बहन की तरह कुछ लेने नहीं आते। और तुम्हारी बहन है, जब जाएगी तो खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं, कुछ तो देना ही पड़ेगा। कपड़े देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, ये भी तो फालतू का खर्चा ही है ना। जब भी आती है 4-5 हजार का खर्चा करवा ही देती है हमारा। सुमन, अब तू बस कर और ये सारा सामान चाय के साथ में बाहर डाल कर ले आ। आरती बाहर हमारा इंतजार कर रही है। चलो तुम बाहर जाओ, मैं लेकर आ रही हूँ चाय वगैरह। नाश्ता करवाओ मैडम को। और बता आरती, ससुराल में सब ठीक है? हाँ भैया सब ठीक है। अरे सुमन, वो खाने पीने की चीजें तो ले आती। अरे खाने पीने की चीजें? अरे दीदी घर से नाश्ता तो करके आई होगी, अब यहाँ पर आई है तो भूखी थोड़ी ना आई है। क्यों दीदी? हाँ भाभी, मैं नाश्ता करके आई हूँ। और वैसे भी समोसे वगैरह कचौड़ी वगैरह मैं दोपहर में दे दूंगी, दोपहर को खाना नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं आरती, मैं लेकर आता हूँ नाश्ता। अरे नहीं नहीं भैया, अभी मुझे कुछ नहीं खाना, मैं खाली चाय पी लूंगी। वैसे भी मैं घर से नाश्ता करके आई हूँ भैया। भाभी सही तो कह रही हैं, मैं नाश्ता करके आई हूँ और अब मैं दोबारा से नाश्ता करूंगी तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। आप तो बस मेरे साथ चाय पी लो बैठकर। ठीक है आरती, मैं बस अभी 2 मिनट में आता हूँ, तू बैठ, मैं बस अभी 2 मिनट में आया। अरे सुमन, तुम यहाँ बैठकर फोन चला रही हो? अरे मेरे घर का पूरा काम पड़ा है, जरूरत होगी तो बुला लेगी मुझे। 5 मिनट बैठी थी बस फोन चलाने के लिए, वो भी आके टोक दिया। तू कुछ खाने पीने का भी नहीं लेकर आई उसके लिए? मैंने कहा ना आपको, मैं दोपहर को दे दूंगी। क्यों, दोपहर को खाना नहीं बना सकती? अभी दे दे, कचौड़ी और समोसे ठंडे हो जाएंगे फिर रखे हुए। ठंडे अच्छे लगते हैं कोई? अरे मेरे से दोपहर का खाना नहीं बनेगा, अब दे दूंगी उसको दोपहर को समोसे और कचौड़ी ही। अरे सुमन, हम दोपहर की दोपहर को देख लेते, बाहर से मंगा लेता मैं कुछ। आपको तो बस पैसे उड़ाने की लगी रहती है अपनी बहन के ऊपर, पहले ही इतना खर्चा कर दिया। अरे खाने पीने की चीजों में भी ऐसे कोई रोक टोक होती है क्या? इसमें भी कोई खर्चा देखा जाता है क्या? अरे बहन है वो मेरी, अगर आज मम्मी पापा जिंदा होते तो मुझसे भी ज्यादा कदर करते उसकी। अरे मुझे नहीं अच्छी लगती जब तुम्हारी बहन, जब तक मम्मी जी थी तब तक अच्छी लगती थी, अब मैं थोड़ी ना बुलाती हूँ उसको यहाँ रोज रोज। धीरे बोल ले सुमन, आरती ने सुन लिया तो क्या कहेगी? भैया भैया प्लीज आप मेरी वजह से भाभी से लड़ाई मत करो। भैया मैं जा रही हूँ, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी दोबारा। अगर आपका मन करे मुझसे मिलने का तो आप मेरे घर आ जाना, क्योंकि मुझे अब अच्छी तरह समझ आ गया है
क्योंकि मायके में जब तक माँ है तब तक ही मायका है। माँ के जाने के बाद बेटी को कोई नहीं पूछता। वो कहते हैं ना, माँ के जाने के बाद मायका भाई भाभी से भी होता है। पर नहीं, भाभी कितनी भी अच्छी हो जाए पर माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। दीदी, ये क्या बोल रही हो आप? क्या आपके आने पर हम खर्चा नहीं करते? इतना खर्चा करने के बाद भी तुम्हारी दो बातें और सुनो, इसीलिए तो मेरी इच्छा नहीं होती तुम्हें यहाँ बुलाने की। अब नहीं करना पड़ेगा भाभी आपको खर्चा। अरे आरती, तू अपनी भाभी की बातें दिल पर मत लगा। रुक जा, अभी मत जा। नहीं भैया, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मिलना हो तो आ जाना मेरे घर, मेरे ससुराल। आरती, बला टली। इसमें मेरी क्या गलती थी आरती? मैंने तो तुझे माँ पापा की तरह रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये औरतें जो अपनी नंदों से इतनी जलती हैं, एक भाई बहन का रिश्ता तोड़वा देती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की हमारी कहानी? कमेंट में हमें जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने परिवार और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे।